कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने और डरावने जंगलों से होती है, जहां रात के अंधेरे में एक आदमी अपनी छोटी सी नाव पर बेहद घबराया हुआ दिखाई देता है। वह आदमी बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ काला पानी और घना जंगल दिखाई देता है। तभी अचानक पानी के अंदर कोई बहुत बड़ा और खतरनाक जीव हरकत करने लगता है और उसकी नाव जोर जोर से हिलने लगती है। डर के मारे वह आदमी नाव के ऊपर चढ़ जाता है और समझ जाता है कि अब वह बच नहीं पाएगा, इसलिए उस अज्ञात खतरे का सामना करने से पहले ही वह खुद को गोली मार लेता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद कहानी हमें एक फिल्म क्रू की तरफ ले जाती है, जो अमेज़न नदी के रास्ते जंगल के अंदर जा रही होती है। इस टीम की लीडर टेरी फ्लोरेस होती है, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और वह अमेज़न में रहने वाली एक रहस्यमयी जनजाति पर फिल्म बनाना चाहती है। उसके साथ प्रोफेसर डॉक्टर स्टीवन केल होते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उनके अलावा कैमरामैन गैरी डिक्सन, साउंड रिकॉर्डिस्ट डेनिस कॉलबर्ग, प्रोड्यूसर वॉरेन वेस्ट्रिज, नाव का ड्राइवर मेटियो और बाकी क्रू मेंबर भी होते हैं। यह सभी लोग शिरीशामा नाम की जनजाति को ढूंढने के लिए अमेज़न के अंदर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें नदी के किनारे एक आदमी दिखाई देता है, जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। वह आदमी पॉल सरोन होता है और वह बताता है कि उसकी नाव खराब हो गई है, इसलिए वह यहाँ फंस गया है। टीम के लोग उस पर दया करके उसे अपनी नाव में बैठा लेते हैं। पॉल बताता है कि पहले वह चर्च में पादरी था, लेकिन अब वह जंगल में जानवर पकड़कर बेचने का काम करता है। और जब उसे पता चलता है कि ये लोग आदिवासियों को ढूंढ रहे हैं, तो वह कहता है कि वह इस इलाके को अच्छी तरह जानता है और उन्हें वहां तक पहुंचा सकता है। टीम को लगता है कि अब उन्हें रास्ता दिखाने वाला मिल गया, इसलिए वे उसे अपने साथ गाइड बना लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, जिसमें एक विशाल सांप एक आदमी को निगल रहा होता है। पॉल बताता है कि यहाँ के कई आदिवासी एनाकोंडा को देवता मानते हैं और मानते हैं कि यह उनकी रक्षा करता है। रात को जब नाव रुकती है, तो गैरी और डेनिस जंगल की आवाज रिकॉर्ड करने बाहर जाते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तभी पॉल सामने आता है और गोली चलाता है, जिससे सब डर जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने एक जंगली सुअर का शिकार किया था। अगली सुबह जब टीम आगे बढ़ती है, तो नदी में लकड़ियों का बड़ा ढेर रास्ता रोक लेता है। प्रोफेसर स्टीवन पानी में उतरकर रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कीड़ा उनके गले में चला जाता है और उनकी हालत खराब हो जाती है। पॉल चाकू से उनके गले में छोटा चीरा लगाकर पाइप डाल देता है, ताकि वह सांस ले सके, लेकिन अब उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी हो जाता है। पॉल कहता है कि अगर वे उसके बताए रास्ते से जाएं, तो जल्दी पहुंच सकते हैं, और मजबूरी में सब उसकी बात मान लेते हैं। रास्ते में एक जगह नदी लकड़ियों से बंद होती है, इसलिए पॉल डायनामाइट से उसे उड़ा देता है। धमाके के बाद बहुत सारे सांप पानी से निकलकर नाव में आ गिरते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान नाव का बहुत सा पेट्रोल पानी में गिर जाता है और अब उनके पास बहुत कम ईंधन बचता है। कुछ देर बाद उन्हें एक टूटी हुई नाव मिलती है और ड्राइवर मेटियो पेट्रोल ढूंढने वहां जाता है, लेकिन तभी एक विशाल एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है। वह सांप उसे अपनी कुंडली में जकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे निगल जाता है। बाकी लोगों को इस बात का पता नहीं चलता और वे उसका इंतजार करते रहते हैं। पॉल कहता है कि इस इलाके में बहुत बड़े एनाकोंडा होते हैं और अगर वे एक पकड़ लें तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। टेरी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन कुछ लोग पॉल की बातों में आ जाते हैं। पॉल एक बंदर को चारे की तरह इस्तेमाल करता है और रात में सच में एक विशाल एनाकोंडा जाल में फंस जाता है, लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है और जाल तोड़कर नाव पर हमला कर देता है। पॉल उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश नहीं होता और भगदड़ में डेनिस पानी में गिर जाती है। गैरी उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। टेरी गोली चलाना चाहती है, लेकिन पॉल उसे रोक देता है, क्योंकि वह सांप को जिंदा पकड़ना चाहता है और इसी लालच में गैरी की मौत हो जाती है। इसके बाद पॉल बंदूक निकालकर सबको धमकाता है और कहता है कि अब नाव पर वही होगा जो वह चाहेगा। टेरी उसे बातों में उलझाकर मौका बनाती है और पीछे से वार करके उसे बेहोश कर दिया जाता है और सब मिलकर उसे बांध देते हैं। लेकिन अगली सुबह पॉल चालाकी से खुद को आजाद कर लेता है और डेनिस को मार देता है। उधर एक और साथी चट्टानों पर चढ़ता है, लेकिन एनाकोंडा उसे भी पकड़कर मार देता है। नाव पर टेरी और डैनी रिच पॉल का सामना करते हैं। तभी पेड़ टूटकर नाव पर गिरता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। टेरी ऊपर आ जाती है, लेकिन डैनी पर फिर से एनाकोंडा हमला करता है। टेरी उस पर गोलियां चलाकर डैनी को बचा लेती है, लेकिन पॉल फिर से आकर टेरी की बंदूक छीन लेता है और गुस्से में कहता है कि उसने उसके $1 मिलियन वाले सांप को मार दिया। तभी पीछे से प्रोफेसर स्टीवन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं और डैनी उसे मारकर पानी में गिरा देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग दिखाई देती है, जो शायद कभी कोई पुराना रिसर्च स्टेशन या शिकारियों का ठिकाना रहा होगा। उनके पास अब बहुत कम पेट्रोल बचा होता है, इसलिए वे फैसला करते हैं कि शायद इस जगह के अंदर उन्हें कुछ पेट्रोल के ड्रम मिल जाए, जिससे वे अपनी नाव को आगे चला सकें। टेरी और डैनी उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और सच में वहां उन्हें कई बड़े बड़े पेट्रोल के ड्रम मिल जाते हैं। दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद होती है कि वे इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि पॉल अभी भी जिंदा है।
और वह चुपचाप उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच चुका है। जैसे ही वे पेट्रोल उठाने की तैयारी करते हैं, तभी पॉल अचानक पीछे से उन पर हमला कर देता है। वह दोनों को बेहोश कर देता है और जब उनकी आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि वे रस्सियों से बंधे हुए हैं। पॉल के दिमाग में अभी भी वही पागलपन भरा सपना घूम रहा होता है कि वह उस विशाल एनाकोंडा को जिंदा पकड़कर करोड़ों कमा सकता है। इसलिए वह एक खतरनाक योजना बनाता है। वह टेरी और डैनी के ऊपर जानवरों का खून फेंक देता है ताकि खून की गंध से एनाकोंडा उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और जैसे ही सांप उनके पास आए, वह अपने लगाए हुए जाल में उसे फंसा सके। कुछ ही देर में जंगल के अंधेरे में हलचल शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वही विशाल एनाकोंडा वहां पहुंच जाता है। उसका डरावना शरीर जमीन पर सरकता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। पॉल जल्दी से जाल खींच देता है और कुछ देर के लिए वह एनाकोंडा उस जाल में फंस जाता है। पॉल बेहद खुश हो जाता है और उसे बेहोश करने के लिए कई गोलियां चलाता है, लेकिन वह सांप इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ ही पलों में जाल तोड़कर बाहर निकल आता है। अब हालात पल भर में बदल जाते हैं क्योंकि एनाकोंडा सीधे पॉल की तरफ बढ़ने लगता है। जिस इंसान ने उसे पकड़ने का सपना देखा था, अब वही उसकी मौत का कारण बनने वाला था। पॉल अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस विशाल सांप से ज्यादा तेज नहीं भाग पाता। कुछ ही सेकंड में एनाकोंडा उसे अपनी कुंडली में जकड़ लेता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है। फिर वह उसे जिंदा ही निगल जाता है। इस तरह वह लालची इंसान जिसे सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे थे, आखिरकार उसी जानवर का शिकार बन जाता है। अब एनाकोंडा का ध्यान टेरी और डैनी की तरफ जाता है। वे किसी तरह खुद को रस्सियों से छुड़ाते हैं और जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। टेरी एक कमरे में छिप जाती है और तभी उसे एक भयानक सच पता चलता है कि यह जगह दरअसल एनाकोंडा का घोंसला है, क्योंकि वहाँ कई छोटे छोटे सांप दिखाई देते हैं। तभी वह विशाल एनाकोंडा फिर से उसके पीछे आ जाता है। दूसरी तरफ डैनी उसे बचाने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और टेरी से कहता है कि नीचे रखे पेट्रोल के ड्रमों को आग लगा दे ताकि वह सांप जलकर खत्म हो जाए। टेरी जल्दी से पेट्रोल गिराती है और आग लगा देती है। कुछ ही पलों में वहाँ जोरदार धमाका होता है और आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। जलता हुआ एनाकोंडा पानी में गिर जाता है और दोनों को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक वही जला हुआ एनाकोंडा फिर से पानी से बाहर निकल आता है और आखिरी बार टेरी पर हमला करने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय डैनी कुल्हाड़ी उठाकर उसके सिर पर कई जोरदार वार करता है। इस बार वह सच में मर जाता है और उसका विशाल शरीर धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। इसके बाद टेरी, डैनी और प्रोफेसर स्टीवन अपनी नाव लेकर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उन्हें वही आदिवासी मिल जाते हैं जिन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वे इतने दूर अमेज़न के जंगलों में आए थे। इतने खतरनाक सफर और मौत से भरी इस लड़ाई के बाद आखिरकार उनका मिशन पूरा हो जाता है और इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।